थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 19 टू 22। रोमियो 8वां बाब उसकी 19 आयत से लेके 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। बहन स्टेला इन आयत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी। रोमियो के नाम खत उसका 8वां बाब 19-22 आयत। यहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फ़ना के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फ़र्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है। खुदाम के कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। बेटा इस म्यूजिक को बंद कर दो प्लीज। आई एम दुआ करें। लॉर्ड वी कम इन योर प्रेजेंस इन द नेम ऑफ जीसस एंड लॉर्ड वी वांट यू टू स्पीक टू अस इवन एट दिस टाइम। लेट योर वर्ड गो डीप डाउन इनटू आवर सोल्स, इनटू आवर हार्ट्स, anoint our ears and hearts, we ask in Jesus name, amen। पौलुस रसूल वो कलीसिया को मिलने के लिए, ईमानदारों को मिलने के लिए वो कुरिन्थुस से यरूशलेम जाने वाला था। तो जाने से पहले उसने ये खत रोम की कलीसिया को लिखा और उसने ये खत लेकर जाने के लिए फीबे जो डीकनस थी उसको चुना। वजह यह थी कि रोमन्स और जो ज्यूज थे वो मिलकर वो कलीसिया के लीडरों को पकड़ रहे थे, उनको मॉनिटर कर रहे थे कि ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, और उनका ये ख्याल था कि हम किसी तरीके से हम गॉस्पेल को रोकना चाहते हैं। लेकिन पौलुस रसूल ने उसने ये खत दिया फीबे जो डीकनस थी कि ताकि औरतों को चेक नहीं किया जाता ज़्यादातर, और ये खत हिफाजत से रोम की कलीसिया तक ये पहुंच जाए। अब ये जो खत लिखा है पौलुस रसूल ने, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉल was to explain the theme of the great doctrine of gospel of salvation। और हम देखते हैं इस खत में हम ये भी देख सकते हैं कि Paul himself is deeply impressed with the sense of the value of the message of the gospel, the good news। पौलुस रसूल ने इसलिए वो कहते हैं रोमियो उसके पहले बाब की 16वीं वो कहते हैं कि for I am not ashamed of the gospel of Christ, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। क्यों? इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी, फर्स्ट ज्यूश एंड देन आल्सो द ग्रीक्स के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। We are not ashamed of the gospel, are we? No, we are not। Be a Bible's friend। बाइबल मुकद्दस के साथ दोस्ती कर ले। बाइबल मुकद्दस के साथ दोस्ती करना, to be a Bible's friend, it's an amazing thing, an amazing truth। And I want to encourage you, whenever you go to any church, to any meeting, carry your Bible with you। Amen। बाइबल को अपने साथ रखें। बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो मेरे फ़ोन में बाइबल है। आपके फ़ोन में बड़े वर्जन्स होंगे, लेकिन ये फ़ोन ही डेड हो जाए तो फिर ये डेड नहीं कभी होगी। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि एक बार किसी में इवल स्पिरिट्स आ गई। मैंने जैसे ही बाइबल मेज पर की खोली और बदरुआ रोन लग पियाँ, चलाने लग पी, नस गई हैं। हालेलुया। आप अपने आईफोन को रख दें,
बुजुर्गों भी खुश होगी, क्या बात है भी, बड़ी गल है। लेकिन ये बाइबल अपने साथ रखा करें। पास्टर इसका सरोज का ये बात उनके लिए मशहूर थी कि जेडे बंदे को हर वक्त बाइबल होगी, भावें उन्होंने मार्केट जाना है, ड्राइविंग गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं जाना है, कहीं प्रीचिंग नहीं भी करनी, he always kept his Bible with him. And when he went to heaven, the Bible was in his lap. यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक पारी साहब ने कहा कि पारी साहब तुसी की हर वक्त बाइबल चुकी होंगी, कहते तू गलत कह रहे हैं, मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा, फिर तुसी उन्होंने घर पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा तुसी की हर वक्त बाइबल, उन्होंने कहा नहीं गलत कह रहे हो तुसी, बाइबल में मैं नहीं चुके, बाइबल ने मैंने चुके। याद रखें कि बाइबल मुकद्दस के साथ दोस्ती करना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे चर्च में एक आंटी थी, बस चालों को पता है, उन्होंने मुझे कहा मेरी ऐनक को आज गई। उन्होंने अच्छा चूंकि वो मीटिंग भी लीड करती थी, अच्छा उन्होंने डाइस के अंदर देखी, वहां भी ऐनक नहीं थी, फ्रिज के ऊपर चेक किया, मैं क्या अंदर भी चेक कर लो, ऐनक फिर नहीं मिली, उनको ग्लासेस नहीं मिली, शी कुडंट फाइंड आउट ग्लासेस, हर जगह उन्होंने चेक किया। आफ्टर 10 days शी ओपन हर बाइबल एंड द ग्लासेस वर देयर। इसका क्या मतलब है? 10 दिन उन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी। बाइबल मुकद्दस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। लोग कहते हैं जी बाइबल बदल गई, मैं कहता हूँ अच्छा बाइबल बदल गई, आप बड़ा दावा करते हैं, चले ये बताएं आपके पास असली तो होगी, असली सानू दे दो, नकली असी तुहानू दे देंगे। दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन, हु चेंज्ड द बाइबल व्हेन द बाइबल वाज चेंज्ड? किसी के पास कोई जवाब सर एवं गल्ला ही नहीं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस, दिस इज द ओनली वर्ड ऑफ गॉड दैट हैज चेंज्ड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइफ, और ये बदलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, यस। अब जो आयत हमने पढ़ी है क्या लिखा है? फॉर द अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिएचर वेटेड फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। Who are the sons and the daughters of God? लिखे John chapter number 1 verse number 12 लिखे, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया, वो जिस मुल्क से मर्जी हो, वो जिस मुआशरे से भी हो, जिस गली से भी हो, जिस जगह से भी हो, जितनों ने उसे कबूल किया, खुदावंद उन्हें अपने फर्जंद, अपने बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा। आमीन। देखा है कि मखलूकात खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। कभी कभी हम अपने आप को छुपा लेते हैं, हम ऐसे बड़े ज़हीन लोग हैं। मैनी टाइम्स वी ट्राई टू कैमोफ्लेज आवर लाइफ, हम उसको बंद करना चाहते हैं, कोई देखना नहीं। कभी कभी हम बड़े काम करते हैं, सारे काम करना चाहते हैं सिवाय ग्रेट कमीशन के। याद रखें कि दुनिया सिर्फ खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह क्यों देखती है? Why not other people? There are billions of people. It's like 8 billion people are living in the world right now. और लोग क्यों खुदा के बेटों की राह देख रहे हो? क्या वजह कि वो कि सब की राह क्यों नहीं देखते? क्योंकि मैं और आप जमीन पर खुदा के नुमाइंदे हैं। खुदावंद के जो बेटे बेटी हैं वो क्या है? खुदावंद के नुमाइंदे हैं। पीपल शुड सी जीसस इन आवर लाइफ। आपको पता है कि गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे। मैंने एक बार पढ़ा उनके बारे में, उन्होंने कहा कि व्हेन आई रीड द बाइबल आई वांट टू बिकम क्रिश्चियन, बट व्हेन आई सी द क्रिश्चियन आई वांट टू स्टे अवे।
बाइबल को मौका दें। आप खुदा के बेटे बेटी हैं, आप खुदा के नुमाइंदे हैं, और लोग आपके अंदर से खुदा उनको देख सके। आमीन। फिर there is another reason why the world is waiting for us, because the world has religion and we have Jesus. लोगों के पास मजहब है, शरीयत की बात करते हैं, और शरीयत is always demanding तू ऐ भी नहीं कीता, तू ऐ भी नहीं कीता, तू ऐ भी नहीं कर सकिया। लेकिन याद रखे कि हमारे पास we have Jesus. मजहब क्या है? Man makes laws and bylaws through which man is trying to reach God. के laws bylaws जिनके जरिए इंसान खुदा तक पहुंचने की कोशिश करता है। मैं और आप खुदा तक नहीं पहुंच सके। We had no access to God. We had no power to reach God. हम खुदा तक पहुंच सके नहीं है, इसलिए खुदा जमीन पर आ गया। मजहब क्या है? Religion is like a mirror. Everyone looks in the mirror every day. कुछ जरा ज्यादा देखते हैं, मेरे बाल थोड़े थोड़े कम हैं, मैं जरा कम देखता हूँ, जिनके बाल ज्यादा हैं वो ज्यादा देखते हैं। तो कई लोग थे शीशे वाले वेख ही जाते हैं। अब ये जो आईना है, whenever you get up in the morning, this mirror will tell you that you need to comb your hair. आपके बाल बिखरे हुए हैं। You need to wash your face. आपका कॉलर मुचड़ा हुआ है, रिंकल्स है इसमें। आईना ये बताएगा, मिरर ये बताएगा कि आपके बाल बनने की जरूरत है, आपको मुंह धोने की जरूरत है। मिरर बताएगा कि आपकी आंखें भीगी हुई हैं या सूखी हुई हैं। मिरर बताएगा आपके कपड़े मुचड़े हुए हैं। लेकिन ये आईना कभी ना आपके बाल बनाएगा, न कभी आपके कपड़े इस्त्री करेगा, न कभी आपका मुंह धोएगा। इसके लिए किसी और की जरूरत है। मजहब बताएगा, religion will tell you how big is the problem, from where the problem started. But the religion is not able to resolve any problem. That has to be the Lord Jesus Christ who would come from heaven and he will come to the earth and he will solve all the problems. Amen. ये खुदा यीशु मसीह है। सारी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, every country, every ethnic group, every city, every village, every society is waiting for the sons and the daughters of God. Amen. दुनिया क्यों खुदा के बेटों के साथ का इंतजार की? Why the world is waiting for us? Reason number one, people need to hear the good news. आपको टीवी ऑन कर ले, कुछ चैनल देख ले, और have your newspaper in your hand or a magazine, everything is full of bad news. एक एनालिस्ट थी, उसने कहा कि 66% is the bad news in the world. अब तो खैर ज्यादा ही शुरू हो गया काम। People are losing their job, it's a bad news. They're losing their business, it's a bad news. They're losing their health insurance, it's a bad news. They're losing their money. Even people are losing their children. बच्चे हमारे हाथों से नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ कुछ सिखाया नहीं बच्चियों को। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें पंजाबी में एक मुहावरा सिखाया, आदत पवे कुड़ी नू ते ना जावे बुढ़ी उड़ी नू। बच्चे को जो आप सिखाएंगे, बच्चा कभी बड़ा होकर उसको नहीं भूलेगा। Whatever you will teach your children, they will never ever forget. मैं आपसे पूछता हूँ, since you are living in the world of a very advanced technology, whatever you type in your hard disk, in your computer, you will get the printout accordingly. अगर आप A लिखेंगे
तो जो प्रिंट निकालेंगे उसमें क्या होगा? ए ही आएगा। अपने बच्चों को जो सिखाएंगे आपके बच्चे वही सीखेंगे। याद रखें कि इब्लीस का काम है कि वो खानदानों के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। Devil is trying to take our children, our families back in the world. That's a bad news. लेकिन इसके साथ there is a good news that the Lord Jesus Christ is in control. Amen. We need to get back to Him. Hallelujah. Hallelujah. अब याद रखें कि लिखा है बाइबल में, इज़ीकियल चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 18 लिखा है, when I say unto the wicked, you shall surely die, and you give him not warning nor speak to warn the wicked from his wicked ways to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at your hand. Yes. Are you listening? Amen. कि मैं तुझे भेजता हूं कि तू गुनहगार को बताए कि अपने गुनाह से बाज आ। अगर तू ना बताएगा और यह गुनहगार अपने गुनाह में मर जाएगा, then I will require his blood at your hand. And according to the Middle Eastern law, as you have killed that person with your own hands. अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे, याद रखें कि to speak the truth and to testify the name of Jesus, you don't have to be a big reverend, you know. You don't have to have the degrees. आप कहीं भी जाएंगे, आप खुदा उनके नाम की मुरादी कर सकते हैं। बाइबल आपके अंदर है, बाइबल आपके साथ है। आप सोचते हैं कि बाइबल आपके फोन में भी है, अगर आप उसको इस्तेमाल करें, you can speak the word because the people are waiting. They need to hear the good news. Amen. दूसरी बात यह है कि many people are dying without hope. This world is a failure. आप कहेंगे नहीं जी नहीं, बड़ी तरक्की हो रही है। इलान मस्क ने तो रोबोट्स बना दिए जो आपका खाना भी बनाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे भी, ते जदों ਉਹਦਾ सर्किट शार्ट हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ कुटना भी पड़ा। अगर रोबोट ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, आप उसको रोक भी नहीं सकेंगे। मैं बड़ा हैरान था। आई वॉज, चूंकि मैं वर्जीनिया में रहता हूँ, वी वर प्रीचिंग इन अ चर्च इन लीसबर्ग, सो आई सा अ मैन, वो अपनी गाड़ी की सीट के पीछे था, तो उसकी गाड़ी चल रही थी। मैंने कहा वो अच्छा चर्च में आया, तो मैंने कहा ये कैसे? कहते हैं मैंने इसमें प्रोग्रामिंग की है, मैंने एड्रेस डाल दिया था चर्च का, ये गाड़ी मुझे ले आई है। मैं कहा कभी तुम हमें पाकिस्तान या कभी इंडिया जावें ते तेरी टेस्ला नूं पता चल जाए कि उत्थे दी जिहड़ी सड़कां ओह किहो जी हुंदी है। एक मझ आ रही है, एक खोता भी आ रहा है, ट्रक भी आ रहा है, रेहड़ी भी आ रही है, तो टेस्ला परेशान हो जाएगी। The world has lots of resources. Technology has all the things that you need, but all things are unable to resolve your problems. देखें, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फिर भी at least 1 million people are committing suicide every year. Why? Because the world is failure. People are dying without hope. But we have hope in the Lord Jesus Christ. Amen? So I just want to encourage you, never, ever shy to share the Lord Jesus Christ with other people. Just a few days ago, I was going to Canada for the conference. And I was at the Norfolk airport. So I went to the counter to get my boarding pass. So this agent, she asked me, she said, I guess you're going to Toronto. I said, yes, I'm going to Toronto. So I started speaking to this lady. And can you imagine, I spent 15 minutes at the counter and people were waiting, but I was just trying to testify the name of Jesus. And at the end, I prayed for this agent,
and she was filled with the Holy Spirit. She started speaking in tongues at the counter just few days back. I want to tell you, don't wait for another day. Don't wait for another week or another month or another year. This is your time. This is your time. And you can utilize this time. Just testify the name of the Lord Jesus Christ. एक बार मैं न्यूयॉर्क से I was going back to Virginia and I was in the bus. मेगा बस आपने देखी होगी, यहाँ भी चलती है. तो I had a layover at Washington DC for 1.5 hours. And when I was sitting in a chair, African American, this lady, she came to me, she said, "You are the pastor." I said, "Are you asking me or telling me?" She said, "I'm telling you, you are the pastor." I said, "Wow, how do you know that?" मुझे कहने लगी कि do you see this lady who's sitting on the floor? She is going to North Carolina in Raleigh because her son is dying in the hospital. He is on the ventilator, and the doctors called her. They said, "Come and see your son, then we will take off this ventilator and your son will die. So come and see him the last time." She said, "God spoke to me, this is pastor, and call him and he will pray for her son." I said, "Wow, that's already very prophetic." So I spoke to this lady who was sitting on the floor, whose son was dying in Raleigh. I said, "Ma'am, who is with your son right now?" She said, "My daughter is with her brother." I said, "Can you call your daughter?" उसने अपनी बेटी को फोन किया, and I said, "I want to speak to your daughter." So I spoke to her. I said, "Can you put this phone at your brother's ear?" She said, "Why?" I said, "Just do it." She said, "He cannot listen to anyone. He lost everything. He's dying." I said, "Just do it, please." So she put that phone at her brother's ear. So we started praying in the name of Jesus. And when we were praying in the name of Jesus, do you know that there is power in the name of Jesus? Hallelujah. And when we said amen, we heard this young lady was screaming over the phone. She said, "Mommy, Jeremiah just opened his eyes." You know why? She said, "He is back to life." The reason is because someone dared to share the name of the Lord Jesus Christ. लोग मायूस हैं, helpless हैं. They're dying without any hope. But we have the hope. मैं आपको encourage करना चाहता हूँ. Never hesitate to share the name of Jesus. Amen. बात का हम ये सोचते हैं कि जी के मुनादी करने के लिए या गवाही देने के लिए हमें किसी बाइबल स्कूल में जाने की ज़रूरत है, हमें डिग्रियों की ज़रूरत है. मैं आपको बताऊं कि आई नो अ मैन ऑफ गॉड. आप में से कुछ लोग उनको जानते हैं, डॉक्टर बेजत बतार से. दिस मैन ऑफ गॉड, ही अर्नड 10 PhDs. He is highly educated. I was at his house, so I was in his basement, and I saw all the degrees and the diplomas they were hanging on the wall. I said, "Uncle, wow, this is so good." He said, "Yeah, I have 10 PhDs. I said, "Wow." He said, "Once I said to God, 'God, why did you allow me to go through all these big degrees?' And God said, 'Just to tell you that your degrees will never bring revival.'" तो मैंने कहा, "Okay, thank you, Lord, for wasting my time." You don't have to be the reverend. You know, I want to tell you, this title reverend is not for any man. If you have your English Bible with you, King James Version, Psalm 111, verse number 9, it says, "Holy and reverend is his name." So this title, it belongs to God, not to any man. हम बड़े शौक से लिखते हैं REV. You know what REV means? Rest, eat and visit. हाँ जी, खाओ पियो मौजा करो. मेहरबानी करके listen to me carefully. Never hesitate
to share the Bible with the people. They're dying. They have no hope. But we have the hope. You know, why do we have the hope? Because we have Jesus. And Jesus is the hope. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए मैं, देखिए बात सुने, अगर आप में से हर एक महीने में एक रूह को, एक शख्स को चर्च में लेकर आए, तो कहाँ जाएगी आपकी हाजिरी? और चर्च छोटा पै जाएगा, लेकिन हम ऐसी कुछ भी नहीं करते। आपने कभी सबमरीन देखी? कभी सबमरीन भला क्या होती? आप दोस्त आपने कभी देखी है? आपके पास भी ओशन है, हमारे पास ये कभी कभी हमें नजर आ जाती है आप दोस्त, सबमरीन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सबमरीन जो है ना, आप दोस्त का वो क्या, उसका काम है पानी के अंदर रहना, कभी कभी नजर आती है। There are so many Christians like the submarine. The whole work, the whole week, पूरा हफ्ता उन्हें टुबी लाई दी पानी के अंदर, ते इतवार नूं लिशक पिशक के चंगी शर्ट पा के तो गिरजे में आके हालेलुया करके ते घर चले जाते हैं। And they do nothing the whole week. They do nothing. You can't see them. आप इतवार वाले मसीह ना बने मेहरबानी करके। Don't try to become the Sunday's believers. No, we are believers every single day. Hallelujah. एक बार मुझे किसी ने कहा कि यार दुआ कर, बिजनेस बड़ा खराब हो गया, हालात बड़े खराब ने। मैं कहा अच्छा चलो दुआ करेंगे। ते मैं कहा पा तू किधर है? कहना मैं जलो पार्क चलना। मैं कहा बड़ी गल है, तू आप जावे जलो पार्क तो मैं दुआ ते लावे। और मैं कहा तू भी दुआ कर। यू नो बड़े क्रिश्चियंस हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर लगे हुए हैं, कोई दुआ करता है तो वो साह लेंदे ने, हाँ जी पंप मारते हैं तो वो साह लेंदे रूहानी तौर पर। नो, बाइबल में क्या लिखा है? एंड व्हेन यू प्रे, या आपकी बाइबल में ये लिखा है कि दुआ करवाओ। क्या लिखा है? जब तू दुआ करे। फिर क्या लिखा है? मांगो। नहीं 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 नहीं, शायद ये लिखा है मंगवाओ। क्या लिखा है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर आप इसको उलट करेंगे, ना मांगोगे तो नहीं मिलेगा। असी कहने पास्टर डायरेक्ट साहब रात में 2 बजे ख्वाब बड़ा पैड़ा आया, तो तू चंगे काम करेगा तो तेन अच्छा ख्वाब आएगा ना। पास्टर जी ए हो गया। वो कहते कुछ आप ही कर रहे यार, सारियां गल्लां तो मेरे ते पाई हैं। आप मुझे बताएं, एक क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब यहां पर मौजूद है, आप मुझे बताएं कि भेड़ें जो है ना वो कंसीव करती हैं, ठीक है? द शीप्स कंसीव, not the shepherd. Is it right? The sheep conceive, not the shepherd. असी काम ही पुठा किया है। ये भेड़ों का काम है मेहरबानी करके कि भेड़े कंसीव करें। जो पास्टर साहब हैं वो तो गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भेड़ों की टेक केयर करनी है, लेकिन ये भेड़ों का काम है कि उन्होंने आगे भेड़े बनानी है। मेहरबानी करके गो टॉक टू द पीपल, speak to your neighbors, talk to the people who are walking on the street, wherever you go to work, speak to the people and bring them in the presence of God, because they are waiting for you. दुनिया हमारे इंतजार कर रही है, तो ऐसी पता नहीं किसी और का इंतजार करने पे। No, we are here. You know, I learned from my father. He always said, we are saved to save others. खुद गर्ज ना बने कि भाई मैनू तो निजात मिल गई, मैं तो समाते जाना, तो तुम जाओ या ना जाओ। You know, many times we carry the evil spirit. आप कहेंगे डायरेक्ट साहब ये बंदे को दोबारा नहीं बुलाना, ना बुलाओगे तो मैं तो आ जाना, मेरी तो अंधकार है। वो जो evil spirit है उसका नाम क्या है?
जे मैं तुहानू पंजाबी च दसां ਉਹਦਾ ਨਾਂ है सानू की। तेरी प्रॉब्लम है सानू की। This is your problem, not my problem. I don't care. So this word I don't care, this is an evil phrase, I tell you. Never do that, because you are Christians, you are different people. We always care. If someone is in problem, we will care and we will pray for them. Hallelujah. We will give them Jesus. People have the religion, but we have the Lord Jesus Christ. ये जो रिस्ट बैंड है, ये कोई फैशन नहीं है। इस पर लिखा है हाउ कैन दे हियर। अगर कोई जाएगा नहीं उनको बताने के लिए, हाउ कैन यू हियर। ये मेरी जिंदगी का मोटो है। मेरा दिल कहता है मैं खप पाई जावा, रोला पाई जावा कि भाई जी तौबा करो। एक मैं आखिरी बात करूंगा। बाइबल में लिखा है कि अलीशा के दौर में, अलीशा नबी के दौर में इस्राएल पर अटैक किया माबियों ने और लोगों ने, सीरियंस ने, और लिखा है कि सारे मुल्क में खाना नहीं था। देयर वाज नो वाटर, देयर वाज नो फूड इन द कंट्री एंड पीपल वर डाइंग विद हंगर। तो देयर वर 4 लेपर्स, 4 कोढ़ी थे। उन्होंने कहा भाई इतने भी मरना है, ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। दुश्मन के कैंप की तरफ गए तो उन्होंने कहा ओ दुश्मन भाग गया, एंड देयर वाज फूड। उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने खाना खाया, बफे मौजूद था वहां पे, खिंचा। उन्होंने कहा मेरे लौट दे सनो। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि दिस इज द डे ऑफ गुड न्यूज। It is not good for us to sit here. Let's go in the city and tell the king and everyone in the country that don't die, don't starve. We have food here. आपके पास ये खाना मौजूद है, आपके पास बाइबल मौजूद है, आपके पास यीशु है। लोकी मरदे पे ना दसो उन्होंने यीशु मसीह के बारे कि भाई you don't need to die, you don't need to live in disappointment, because we have Jesus. Hallelujah. He is the Prince of Peace and he is everything for you. यीशु मसीह के बारे में बताएं। हम दुआ करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग खड़े हो जाएं एक लम्हा के लिए। Let's pray. और मैं चाहता हूं कि सब अपने अपने लिए दुआ करें कि God help me to testify your name. Amen. दुआ करें। Thank you Jesus. And I want to hear your voice. आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। दुआ करें अपने अपने लिए कि खुदावंद मैं बहुत देर बह गया, हुण मैं नहीं बहना। This is the time कि मैं तेरा नाम लोगों तक लेकर जाऊंगा। Hallelujah. Start praying. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। दुआ करें सब लोग कहें कि खुदावंद मेरी मदद कर। Lord help me. I just want to testify your name. I just want to win the souls. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. And when I come next time, I want to believe that this church will be more than double, because you are going to bring the people in the church. Hallelujah. Thank you Jesus. Lord, I speak power and victory over them in Jesus name. Let your name be glorified in the lives. खुदा इन सबको छू ले, इनकी मदद कर कि ये तेरे नाम की गवाही दें। Help them Lord to testify your name. Jesus. Yes, Jesus. Take your name to their neighborhood. Yes, Jesus. People who are walking on the street, Yes, Jesus. wherever they go to work, Lord, they will take your name. Let your name be glorified. तू बड़ी मदद कर, अपने जलाल के लिए छू ले। Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हम एक और दुआ करेंगे जल्दी से। If you have any need, just raise your hand and we will pray for you. If you have any need, आपकी कोई ज़रूरत है, अपना हाथ बुलंद करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। We'll have to pray for the people. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. If you Hallelujah. raise your hand, then we will know that you have a need. Lord, those who raise their hands, Yes, we want you to Jesus. bless them, Lord. Give them the miracle Yes, that Jesus. they need in their lives. Yes, Let your Jesus. power just rest upon them in the mighty name of Jesus. Yes, Jesus.
Meet all their needs. Hallelujah. Take away every sickness, Thank you, Jesus. every illness, Yes. every disease. Yes, Jesus. Every disease be gone. Yes, Be Jesus. taken out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And Lord, meet the needs they have. Hallelujah. Lord, even bless their families. Yes. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. Once Amen. again, Hallelujah. thank you, Pastor Derek, Thank you, Jesus. Belstella, and thank you, church. Jesus. Thank you, May the Jesus. Lord bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.